दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला सुपर हैबिटेबल प्लैनेट यानी सुपर अर्थ, जहां पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा जीवन पनप सकता है, मिल गया है। और दोस्तों इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट भी पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं, क्योंकि इन प्लैनेट्स के मिलने के बाद तो साइंटिस्टों में एलियंस मिलने के चांसेस की उम्मीद भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और इस खोज के बाद तो ये भी पॉसिबल लगता है कि आगे चलकर हम अपने ह्यूमन डीएनए को पूरे यूनिवर्स भर में फैला पाएंगे। दोस्तों इन सारे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिफरेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी से डिटेक्ट किया गया है और सारे रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, यानी इतनी इम्पोर्टेंट है ये खोज। दोस्तों 2020 में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट स्कूल्स मकूच ने कुछ बेटा क्राइटेरिया पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया है जो पृथ्वी से सभी मायने में बेहतर है। और यू नो व्हाट, उन्हें 24 से ज्यादा ऐसे सुपर अर्थ मिले हैं, यानी सुपर हैबिटेबल प्लैनेट। दोस्तों हुआ ये था कि अभी तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी हमारी जानकारी में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट था जहां लाइफ फॉर्म और इवॉल्व हो सकती है, सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ में, क्योंकि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में इवॉल्व होते आए हैं। और इसीलिए हम अभी तक जिस तरह के हैबिटेबल प्लैनेट्स को हम ढूंढ रहे हैं वो एकदम अर्थ की तरह ही अगर उस प्लैनेट की कंडीशन है तो अभी तक हम काउंट कर रहे थे, यानी मिरर प्लैनेट, फोटोकॉपी लाइक अर्थ। इसीलिए स्कूल्स मकूच ने एक नए मिशन की शुरुआत की और उन्होंने इसमें कुछ क्राइटेरिया सेट किया। एग्जाम्पल के लिए उस प्लैनेट के होस्ट स्टार की उम्र कितनी हो चुकी है, उस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर क्या है, वाटर की क्या कंडीशन है, प्लैनेट का साइज या द्रव्यमान यानी मास कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर वो प्लैनेट इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो लिस्ट से बाहर। अब ऐसा मैंने मास वाले वीडियो में भी बताया था कि बिना टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी के कोई भी प्लैनेट कभी भी इंसानों की मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्यादा मास वाले प्लैनेट को चुना गया है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी की गुंजाइश होगी। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन बांध दी गई थी कि ग्रेविटी 1.5 से 2 गुना ही ज्यादा होनी चाहिए। इससे एनवायरनमेंट भी थिकर होगा और प्लैनेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनी रहेगी, जो कि लाइफ इवॉल्व होने के लिए भी सूटेबल है। अब इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर साइंटिस्टों को अभी तक की रिसर्च में 24 ऐसे ही सुपर हैबिटेबल प्लैनेट मिले हैं और अभी भी इन प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च कंटिन्यू है। 4 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट ऐसे मिले हैं जो हमारी अभी तक की अर्थ की कंडीशन से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है। KOI 5715.01 और KOI 5554.01। रिसर्चर्स के हिसाब से ये प्लैनेट ऐसे हैं यहाँ पर लाइफ का एवोल्यूशन हो सकता है, यानी ये लाइफ के इवॉल्व होने के लिए अर्थ से भी कई गुना ज्यादा बेहतर प्लैनेट्स हैं। जैसे KOI 5715.01 जिसका टेम्परेचर अर्थ के मुकाबले 2.4 डिग्री कम है, इसका मास अर्थ से 7 टाइम ज्यादा है और साइज 8 गुना ज्यादा है। इसकी वजह से वहाँ की ग्रेविटी भी ज्यादा है और एनवायरनमेंट स्टेबल है। और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइफ के लिए तो परफेक्ट है। KOI 5715.01 का होस्ट स्टार 5.8 बिलियन ईयर्स का है, यानी हमारे सन से 1 बिलियन ईयर ज्यादा बड़ा है। उस होस्ट स्टार के हमारे सन के मुकाबले में और अर्थ की मेजरमेंट के हिसाब से KOI 5715.01 हर 190 डेज में एक चक्कर काट लेता है अपने होस्ट स्टार के, यानी अर्थ के मुकाबले में वहाँ 6 महीने का ही साल होगा। और इन्हीं सारे एक्सट्रीम लाइफ सपोर्टेबल कंडीशन की वजह से ये प्लैनेट परफेक्ट प्लैनेट या सुपर हैबिटेबल प्लैनेट की लिस्ट में काउंट किया गया है, यानी सुपर अर्थ। अब बात रही KOI 5554.01 की, तो यहाँ का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री है, यानी ह्यूमन कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट है। और यहाँ पे कंटिन्यूली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, जैसा एकदम अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट में भी लाखों सालों से हो रही है, और जिसकी वजह से अर्थ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट कंट्री आज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले पूरा एक था टेक्टोनिक प्लेट का मटेरियल। और इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ कंटिन्यूली नाइट्रोजन साइकिल शुरू है। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन घुला हुआ है, तो उसी तरह से KOI 5554.01 की टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट से नाइट्रोजन साइकिल चलती आ रही है। नाइट्रोजन लाइफ के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री प्रोसेस की वजह से नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल फॉर्म में बदलने लगता है, जो लाइफ को ही फॉर्म कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अमीनो एसिड, प्रोटीन और ह्यूमन डीएनए तक। हेलो, और नाइट्रोजन पूरे एनवायरनमेंट को भी साफ रखता है। तो यहाँ पे सिंपल लाइन ये है कि एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ज्यादा पूरा इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व होगा। अब बहुत से स्पेस टेलीस्कोप जैसे JWST से इन प्लैनेट्स पर रिसर्चेस कंटिन्यू है, जिसकी वजह से लगातार जानकारी निकाली जा रही है। और दोस्तों अगला प्लैनेट तो साइंटिस्टों को इतना ज्यादा हैबिटेबल लग रहा है कि वैज्ञानिकों ने उस प्लैनेट पर डिफरेंट साउंड की वाइब्रेशन भी उस प्लैनेट पर छोड़ना शुरू कर दी है और उस पर जांच पड़ताल चल रही है। एग्जाम्पल के लिए म्यूजिक कंपोजिशन साइंटिफिक ट्यूटोरियल फॉर आवर लोकेशन इन स्पेस। इससे अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म होगी
या फिर एडवांस सिविलाइजेशन भी हो तो वो हमें डिटेक्ट कर पाएंगे और हम पहचान पाए। प्लेनेट का नाम दोस्तों ल्यूटेनेंट बी है। इसे 2017 में ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इस प्लेनेट की खासियत धीरे धीरे बढ़ी और इसकी खोज रेडियल वेलोसिटी मेथड से हुई थी। मतलब कि स्टार और प्लेनेट में जो कंटिन्यू खींचातानी चल रही होती है, तो इसकी वजह से स्टार लगातार मूव करता है। इसका मतलब ये है कि कोई प्लेनेट अपने होस्ट स्टार को रेडियल वेलोसिटी मेथड से लगातार ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब इस प्लेनेट की पोजीशन को डिस्कवर किया गया तो इस प्लेनेट पे वाटर कंटेंट काफी भारी मात्रा में मौजूद है, ये पता चला। और साइमल्टेनियसली यहाँ किसी भी लाइफ के लिए एसेंशियल कंटेंट लाइक अमीनो एसिड या हाइड्रोकार्बन काफी भारी मात्रा में मौजूद है, जिससे यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शायद लाइफ फॉर्म शुरू हो चुकी होगी। मतलब अगर अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन मिल गए हैं, लाइफ की पॉसिबिलिटी तो कंफर्म है। और दोस्तों ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो अर्थ लाइफ फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा एडवांस हो। मतलब कि शायद हो सकती है कि यहाँ कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो। और इसीलिए इस एक्सोप्लैनेट ल्यूटेन बी पर म्यूजिकल और साइंटिफिक साउंड जो हमारे लोकेशन को स्पेस में बताती है, ऐसी साउंड वाइब्रेशन भेजी गई थी। दोस्तों ये ल्यूटेन बी अर्थ से 2.2 लाइट ईयर्स ज्यादा दूर है। यानी अगर कोई चीज अर्थ से प्रकाश की चाल में इस प्लेनेट की ओर चलेगी तो भी 12 साल तक लग जाएंगे। प्रकाश की चाल से 12 साल। ये सुपर अर्थ ल्यूटेन बी प्लेनेट पृथ्वी से 2.89 गुना ज्यादा द्रव्यमान का है। ये पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और हमारी पृथ्वी की तुलना में 6% ज्यादा स्टार लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है। दोस्तों अभी तक की रिसर्चर्स में ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वेल प्रोबेबिलिस्टिक एलियन प्लेनेट है जहां लाइफ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये प्लेनेट अपने रेड ड्वार्फ प्लूटोनियन स्टार यानी लाल बौना तारा के साथ हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ एक गोल्डी लॉक जोन में ऑर्बिट करता है, वैसे ही वो अपने होस्ट स्टार रेड ड्वार्फ प्लूटोनियन स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। और ये कंडीशन ही लाइफ के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और इस पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेटी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जो स्पेस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए लगता है, उससे लगातार मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं। यानी लगातार इस पर काम चल रहा है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में स्कूल मकूल का एक लेक्चर है, उसे वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं अगर अंग्रेजी आती हो। बाय द वे दोस्तों साइंटिस्ट लाइफ को दूसरे प्लैनेट्स पर कई टर्म्स में नई नई अप्रोचेस के साथ लगातार नए नए मेथड से ढूंढ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि कई मामलों में वो कामयाब होते आए। अगर आपको अभी तक के रिसर्चेस के हिसाब से सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में एग्जिस्टेड हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा ही ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और इस वक्त चल रहे हमारे मार्स मिशन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। उसमें मैंने सारे एसेंशियल डिटेल्स काउंट की है जो आपकी अवेयरनेस को मार्स मिशन की सीरियसनेस के लिए काफी हद तक बढ़ाएगी। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।